हमारा ग्रह पृथ्वी नीला और हरा नगीना अंतरिक्ष में चमकता हुआ एक नाजुक गोला, जीवन से भरपूर। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक जीवन अद्भुत विविधता में फलता फूलता है। पृथ्वी हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और हमारा भोजन उगाने के लिए उपजाऊ जमीन। यह एक नाजुक संतुलन है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का एक सिम्फनी है। और फिर भी हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी को लूटना और प्रदूषित करना हमारा काम नहीं है। यह एक अनमोल तोहफा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साझी विरासत। यह समय है प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को याद करने का। यह समय है अपने ग्रह की रक्षा करने का। प्रदूषण एक खतरनाक समस्या जो चुपचाप हमारे ग्रह और खुद को नुकसान पहुंचा रही है। यह हमारे कार्यों का अवांछित परिणाम है, हमारी प्रगति का एक जहरीला बाय प्रोडक्ट है। प्रदूषण कई रूप लेता है, हर एक पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर अपनी छाप छोड़ता है। वायु प्रदूषण हमारे शहरों का दम घोंट रहा है। जल प्रदूषण हमारी नदियों और महासागरों को दूषित कर रहा है। और ध्वनि प्रदूषण हमारी प्राकृतिक दुनिया की शांति को भंग कर रहा है। ये पोल्यूटेंट्स सीमाओं का सम्मान नहीं करते। वे हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से यात्रा करते हैं, दूर दूर तक इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज को प्रभावित करते हैं। उनका प्रभाव दूरगामी है, हमारे ग्रह के हर कोने को छूता है। यह एक वैश्विक संकट है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदूषण को रोकने और अपने ग्रह को और नुकसान से बचाने के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। गहरी सांस लो। यह एक साधारण क्रिया है, जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए वह सांस हानिकारक पोल्यूटेंट से भरी हुई है। वायु प्रदूषण एक साइलेंट किलर है जो हर साल लाखों अकाल मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह सांस की बीमारियों, दिल के दौरे, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर से भी जुड़ा है। बच्चे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उनके विकसित हो रहे फेफड़े प्रदूषित हवा के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत असंख्य हैं। वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन जलाने वाले बिजली संयंत्र और यहां तक कि जंगल की आग जैसी प्राकृतिक घटनाएं भी। हर दिन हम वातावरण में कई टन हानिकारक गैसें और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ते हैं। लेकिन उम्मीद है स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करके, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर और कड़े उत्सर्जन मानकों को अपनाकर हम हवा को साफ कर सकते हैं और फिर से स्वतंत्र रूप से सांस ले सकते हैं। जल जीवन का अमृत। यह हमारे ग्रह के 70% से अधिक भाग को कवर करता है। फिर भी एक छोटा सा अंश ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त मीठे पानी का है और वह कीमती संसाधन खतरे में है। हमारे महासागरों को घुटते हुए प्लास्टिक कचरे से लेकर हमारी नदियों को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक रसायनों तक, जल प्रदूषण एक वैश्विक संकट है। यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर रहा है और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को बाधित कर रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में समा जाता है, जिससे विशाल कचरा पैच बनते हैं और समुद्री जानवरों को खतरा होता है। सीवेज और औद्योगिक रन ऑफ हमारे जलमार्गों को और प्रदूषित करते हैं। हानिकारक पोल्यूटेंट्स ले जाते हैं जो खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाते हैं। हमें अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करने, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने और औद्योगिक निर्वहन पर सख्त नियमों को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे ग्रह का स्वास्थ्य और हमारा अपना स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। सेक्शन 5, पृथ्वी की खामोश चीख। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां प्रकृति की सुखदायक आवाजें न हो, न सुबह चिड़ियों का गाना, न हवा में पत्तों की सरसराहट, न किनारे पर लहरों की हल्की आवाज। ध्वनि प्रदूषण को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होते हैं। यातायात, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले तेज शोर के लगातार संपर्क में रहने से मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मनुष्यों के लिए ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है, तनाव, नींद में गड़बड़ी और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह संचार, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है। वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। ध्वनि प्रदूषण जानवरों के संचार, मिलन अनुष्ठानों और शिकार के तरीकों को बाधित कर सकता है।
यह कुछ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से दूर भी भगा सकता है, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा है। अपने शहरों में ध्वनि नियंत्रण के उपायों को लागू करके, शांत तकनीकों को बढ़ावा देकर और साउंडस्केप्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम अपनी दुनिया में शांति की भावना बहाल कर सकते हैं। सेक्शन 6, असंतुलन की दुनिया। हमारा ग्रह एक सूक्ष्म रूप से जुड़े तत्वों का एक नाजुक संतुलन वाला सिस्टम है, लेकिन प्रदूषण इस संतुलन को बिगाड़ रहा है, सिस्टम को अस्त व्यस्त कर रहा है। प्रदूषण के परिणाम दूरगामी हैं, जो तत्काल स्वास्थ्य प्रभावों से परे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन आज हमारे ग्रह के सामने सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है। प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान कारक है। वायु और जल प्रदूषण हानिकारक गैसों को छोड़ते हैं, जो वातावरण में गर्मी को रोकते हैं। इससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, अधिक लगातार चरम मौसम की घटनाएं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। पिघलते ग्लेशियरों से लेकर अधिक लगातार और तीव्र हीट वेव्स, सूखे और बाढ़ तक, यह एक वैश्विक संकट है जिसके लिए हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने और जीवन के अधिक स्थायी तरीके से परिवर्तित होने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सेक्शन 7, प्रकृति का नाजुक जाल। पृथ्वी पर रहने वाली हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, जो जीवन का एक जटिल और नाजुक जाल बनाती है। लेकिन प्रदूषण इस जाल के धागों को फाड़ रहा है, हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के ताने बाने को खतरे में डाल रहा है। सबसे नन्हे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक प्रत्येक प्रजाति हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषण इन नाजुक संतुलनों को बाधित करता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होता है। वायु प्रदूषण पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पूरे जंगल नष्ट हो सकते हैं। जल प्रदूषण मछली और अन्य जलीय जीवन को मार सकता है, खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है और उन समुदायों की आजीविका को खतरा पैदा कर सकता है। जैसे जैसे हम प्रजातियों को खोते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को नीचा दिखाते हैं, हम अपने ग्रह के लचीलेपन और जीवित रहने और फलने फूलने की अपनी क्षमता को कमजोर करते हैं। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। सेक्शन 8, आगे एक उज्जवल रास्ता। तस्वीर धूमिल लग सकती है, लेकिन उम्मीद है। हमारे पास प्रदूषण से निपटने और सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए ज्ञान और उपकरण है। प्रदूषण के समाधान बहुआयामी है, जिसके लिए दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और सरकारों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता को कम करके, स्थायी व्यवसायों का समर्थन करके और सख्त पर्यावरणीय नियमों की वकालत करके हम सभी एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। हम अकेले गाड़ी चलाने के बजाय चलना, साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चुन सकते हैं। हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन कर सकते हैं और घर और काम पर अपनी ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सभी समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। सेक्शन 9, हमारी साझा जिम्मेदारी। पृथ्वी को लूटना और प्रदूषित करना हमारा काम नहीं है। यह एक अनमोल तोहफा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साझी विरासत। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें, अपने ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने। प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई करके हम केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की रक्षा कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हर कोई स्वच्छ हवा में सांस ले सके, शुद्ध पानी पी सके और प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सके। आइए हम प्राकृतिक दुनिया से अपने जुड़ाव, सभी जीवित चीजों के साथ अपनी अन्योन्याश्रयता को याद करें। आइए हम अपने ग्रह को ठीक करने और सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए तत्परता और करुणा के साथ कार्य करें। कार्रवाई का समय अब है।